बेटे का घर है, अपना नहीं। दिलीप जी पिछले कुछ महीनों से अस्वस्थ रहने लगे थे। कभी सिर चकराता, कभी सांस फूलती। गांव के छोटे डॉक्टर ने कहा, थोड़ा आराम करो, दवा ले लो, पर आराम कहाँ मिलना था। दिन रात एक ही चिंता सताती, मेरे बाद शकुंतला का क्या होगा। छोटा सा गांव था, जहां न अच्छी दवा थी, न बड़ा अस्पताल। पत्नी शकुंतला जी हर वक्त उनकी सेवा में लगी रहती, पर चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थीं। इसी बीच एक दिन फोन की घंटी बजी। उधर से बेटे राहुल की आवाज आई। पापा, आप लोग यहाँ शहर आ जाए, वहाँ अच्छा डॉक्टर नहीं है, मैं आपको बढ़िया दवा दिला दूंगा। दिलीप जी के होठों पर हल्की मुस्कान आई। हाँ बेटा, हम कल ही निकलते हैं। अगले दिन दोनों पति पत्नी अपनी गठरी बांधकर शहर के लिए रवाना हो गए। सफर लंबा था, पर दिल में उम्मीद थी, अब बेटा पास रहेगा, शायद सुकून मिलेगा। पर सुकून तो जैसे दरवाजे पर ही छूट गया था। शहर पहुंचते ही बेटे ने कहा, माँ, पैसे लाई ना। बड़े अस्पताल में भर्ती कराना है, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। शकुंतला जी ने बिना कुछ कहे अपनी फसल की सारी कमाई उसके हाथों में रख दी। आंसू आंखों में थे, पर आवाज में नहीं। अस्पताल में कुछ दिन इलाज चला। डॉक्टर ने कहा, कुछ दिन और रहिए, दवा असर कर रही है। राहुल ने कहा, ठीक है माँ, आप लोग यहीं रहिए। माँ के चेहरे पर सुकून था, बेटे के पास रहकर जैसे मन को बल मिला था। पर धीरे धीरे बेटा वही नहीं लगा जो कभी माँ के आंचल में सिर रखकर सोया करता था। एक शाम राहुल बोला, माँ, संगीता आ रही होगी, मैं उसे कॉफी बना देता हूँ। माँ मुस्कुराई, बेटा, हमें भी जरा चाय दे देना। राहुल झुंझलाकर बोला, माँ, आपने अभी चाय पी थी। हमारे घर में ये बार बार चाय का सिस्टम नहीं है। शकुंतला चुप रह गईं। मन में सोचा, क्या यही मेरा बेटा है, जिसे मैंने भूख में खुद का निवाला छोड़कर खिलाया था। रात को जब सब सो गए, उन्होंने अपने पति से कहा, चलो गांव चलते हैं। दिलीप जी ने धीमे से कहा, नहीं शकुंतला, बेटा काम के तनाव में होगा, सब ठीक हो जाएगा। मगर अगले ही दिन सब कुछ और बदल गया। सुबह संगीता घर आई। चेहरा तना हुआ, आंखों में तिरस्कार। सीधे अपने कमरे में चली गई, ना नमस्ते, ना पूछताछ। शाम के वक्त शकुंतला को भूख लगी तो बेटे से बोली, बेटा, जरा कुछ खा लें क्या। तुम्हारे पापा को दवा भी देनी है। राहुल ने कहा, माँ, अभी नहीं, आज हम दोनों बाहर जा रहे हैं। रात को ही खाना बनेगा। माँ ने सिर झुका लिया। वे रसोई में चुपचाप गईं, थोड़ा दलिया बनाया, अपने पति को खिलाया, और खुद बची हुई 2 सूखी रोटियां अचार के साथ खा लीं। थोड़ा बर्तन धोए, सफाई की, मगर सब पहले जैसा नहीं रख सकी। अगली सुबह शोर हुआ। माँ, ये क्या कर दिया आपने। कहा था न मेरी रसोई में मत आना। उद्धरण चिन्ह। राहुल गुस्से में चिल्ला रहा था, और संगीता भी कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। शकुंतला सन रह गई। धीरे से बोली, बेटा, जब तू छोटा था, तब तेरी गंदी नैपी मुझे कभी गंदी नहीं लगी। तेरे कमरे की मिट्टी तक मुझे प्यारी लगती थी, और आज मेरी हाथों की छुअन तेरी रसोई को गंदी लगती है। उनकी आंखों से आंसू गिरते रहे। हमने अपने खेत बेचे, अपनी जमीन बेची, ताकि तेरा ये घर बन सके। सोचा था, बुढ़ापे में तेरी हंसी सुनकर जिएंगे, पर अब लगता है ये घर हमारा नहीं, तुम्हारा है, जहां सब कुछ तुम्हारी मर्जी से होता है।
दिलीप जी धीरे से उठे, बोले, चलो शकुंतला, अब अपने गांव चलते हैं। माँ ने बेटे की ओर देखा, शायद राहुल कुछ बोलेगा, रोक लेगा, पर राहुल चुप रहा। वे दोनों धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़े। शकुंतला ने आखिरी बार आंगन की दीवार को छुआ, वही दीवार जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी थी। बाहर सड़क पर हवा ठंडी थी, पर दिलों में आग लगी थी। राहुल खिड़की से देखता रहा, शायद भीतर कुछ हिला, मगर आवाज नहीं निकली। संगीता बोली, छोड़ो न, उन्हें जाने दो, हमें देर हो रही है। गाड़ी चल पड़ी, और पीछे छूट गया वो घर जहां कभी खुशियां हंसा करती थीं। गांव पहुंचकर शकुंतला ने पुराना आंगन देखा, टूटे दरवाजे को छुआ और कहा, दिलीप जी, देखिए, यही सुकून था हमारा, छोटा सही, पर अपना था। रात को आसमान की ओर देखते हुए वो बोली, जिस घर में माँ के आंचल की जगह ताने हो, वो घर घर नहीं होता, वो बस दीवारें होती हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। माँ बाप के प्यार को महसूस करने वालों तक इसे शेयर करें। और ऐसी ही सच्ची और भावनात्मक कहानियां सुनने के लिए मुस्कान की इमोशनल स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें।